सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी में हम पढ़ेंगे कविता जिसका नाम है आंगन वाला नीम, जिसके लेखक हैं तारा दत्त निर्विरोध। ठीक है ना। साथ हवा के हंसता गाता आंगन वाला नीम, हमको मीठी नींद सुलाता आंगन वाला नीम। जितना कड़वा उतना अच्छा, सीधा सादा मन का सच्चा, सदाचार का पाठ पढ़ाता आंगन वाला नीम। सुबह शाम दिन रात संगाती, सुख की नींद उसी से आती, रोगों से भी मुक्ति दिलाता आंगन वाला नीम। पापा जब होते हैं बाहर, घर होता है बच्चों का घर, बाबा जैसा रोब जमाता आंगन वाला नीम। साथ हवा के हंसता गाता आंगन वाला नीम। है ना बच्चों। तो यह प्यारी सी कविता तारा दत्त निर्विरोध जी लिखे हैं। वे कहते हैं कि हवाओं के साथ जो नीम का पेड़ है वह हवाओं के साथ क्या करता है, हंसता और गाता रहता है, और उसी के शुद्ध हवा में हमें मीठी नींद आती है ना। वह एक तरह से लोरी का काम करता है। जब सन सन करके हवा चलती है तो जो नीम की मीठी फलियां लगी होती हैं उससे क्या होता है, मीठी नींद आती है। जितना कड़वा उतना अच्छा। उसका फल तो बहुत कड़वा लगता है, उसकी पत्तियां भी कड़वी होती हैं, लेकिन वह दिल का सच्चा है। सीधा साधा मन का सच्चा, वह दिल का सच्चा है। सदाचार का पाठ पढ़ाता, वह हमेशा दूसरों के उपयोग में आता है ना, दवाई के काम में आता है। तो वह क्या करता है, हमें सदाचार का पाठ पढ़ाता है कि हमेशा हमें सबके काम आना चाहिए, है ना। लोगों के दुख में मुसीबत में हम उसके सहभागी बने। तो नीम का पेड़ क्या करता है, वही कार्य करता है। तो हमें सदाचार का पाठ पढ़ाता है। सुबह शाम दिन रात संगाती, सुख की नींद उसी से आती। सुबह शाम हमारी क्या होती है, उसी के साथ हमारी शाम बीतती है, और सुख की नींद भी उसी से आती है। रोगों से भी मुक्ति दिलाता है नीम का पेड़ ना। नीम की पत्तियां जो हैं और उसके जो फल लगे होते हैं वह क्या होता है, दवाओं में काम आता है ना, दवा बनाने में। तो हमारे लिए उपयोगी होता है। पापा जब होते हैं बाहर, जब पापा बाहर होते हैं तो जो घर होता है हम सभी बच्चों का घर हो जाता है, उस पर सिर्फ हमारा ही रौब होता है। जब मम्मी पापा घर पे नहीं रहते तो ऐसा लगता है हम ही इस घर के मुखिया हैं। और उस समय वह नीम का पेड़ क्या करता है, तेज हवाओं के साथ चलता है और बाबा की तरह रौब जमाता है ना। तो ये आंगन वाला जो इसका नीम का पेड़ है, किसका, जो कवि बता रहा है कि आंगन के पास में जो नीम का पेड़ है वह हमारे लिए कितना उपयोगी है। वह हमारे बाबा की तरह है, मतलब हमारे घर के एक सदस्य की तरह, मुखिया की तरह है ना। रोगों से मुक्ति दिलाता है, उसके शुद्ध हवा में हमें मीठी नींद आती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस कविता को लिख लीजिएगा और याद भी कीजिएगा।